है आपका सुरेश का जन्म में 4 अक्टूबर 1999 को हुआ और शशिकांत का जन्म में सुरेश के जन्मदिन के पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा? तो यहाँ पर जो आपका 15 अगस्त है, जिसे हमें स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 1999 के अंदर ये कौन से वार को पड़ा? रविवार को पड़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुरेश का जन्म किस वार को हुआ वो फाइंड आउट करते हैं। तो अगस्त से आपको सितंबर चलना पड़ेगा, सितंबर से आपको अक्टूबर चलना पड़ेगा, 4 अक्टूबर तक। तो 15 अगस्त में दिनों की संख्या 31 होती है। तो 15 दिन तो हम चल चुके, तो रिमेनिंग दिन कितने बचे? 16 बचे। और उसके बाद में अगस्त के बाद में सितंबर में आपके दिनों की संख्या 30 होती है। तो 30 हमने लिखा। उसके बाद में अक्टूबर में आपको 4 दिन चलना है। तो सभी को जोड़कर 7 का भाग देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं और उसके बाद वही दिन आपका रिपीट होता है। तो यहाँ पर 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और 30 आपका 50 हो जाएगा। तो 50 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 7 49 ही। तो शेष दिन आपका कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि 50 में से 49 घटाया तो शेष आपका 1 बचा। तो यहाँ पर 4 अक्टूबर की हम बात करें तो 4 अक्टूबर को कौन सा वार हो जाएगा? आपका यहाँ पर सोमवार हो जाएगा, क्योंकि रविवार से आपको एक दिन आगे जाना है। तो यहाँ पर सोमवार आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सुरेश का जन्म आपका सोमवार को आ गया। और इसमें आगे कहा गया है शशिकांत का जन्म में सुरेश से एक दिन पहले हुआ। तो यहाँ पर आपको शशिकांत का जन्मदिन फाइंड आउट करना है। तो सोमवार के अंदर एक दिन और ऐड कर देंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? मंगलवार आपको प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन आपका शशिकांत का जन्म हुआ है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है ये आपको काउंट करना है। तो इसमें कैसे काउंट करेंगे? तो ये आपका आधार नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आधार नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका आधार नंबर 3 हो जाएगा और ये शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष से यहाँ पर कितनी रेखाएं खींची गई है? यहाँ पर आपकी 4 रेखाएं खींची गई है। तो सबसे पहले आधार नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो ये आपका आधार नंबर फर्स्ट है। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है? तो ये आपका 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग, 5 भागों में डिवाइड करती है। तो आधार नंबर फर्स्ट से हमें बने त्रिभुज काउंट करने हैं, तो सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ पर 15 त्रिभुज बन जाएंगे। इसी प्रकार आधार नंबर 2 की हम बात करें तो ये आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है? 1 2 3 भागों में डिवाइड करती है। तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 भाग यहाँ पर त्रिभुज के बन जाएंगे। इसी प्रकार आधार नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर शीर्ष से खींची गई रेखाएं इसे 3 भागों में डिवाइड करती है। तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी टोटल त्रिभुज हमें निकालने हैं। तो आधार नंबर फर्स्ट से आपके 15 त्रिभुज बने, आधार नंबर 2 से आपके 6 त्रिभुज बने और आधार नंबर 3 से भी आपके 6 त्रिभुज बने। तो सबका हम टोटल कर देंगे तो 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा
ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसमें एक जो अंक है वो आपका मिसिंग है, जो कि आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो नंबर सीरीज है आपकी 6, 10, 18, 22, 30 और उसके आगे खालिस्तानी। तो सबसे पहले हमें 6 से 10 पर जाना है। तो 6 में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो हम 10 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली 10 से हमें 18 पर जाना है, तो 10 में हमें 8 जोड़ेंगे तो 18 पर पहुंच जाएंगे। आगे 18 से हमें 22 पर जाना है, तो 18 में हमें 4 जोड़ेंगे तो 22 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली 22 से हमें 30 पर जाना है, तो 22 में हमें 8 जोड़ेंगे तो हम 30 पर पहुंच जाएंगे। तो आगे 30 में हम क्या जोड़ें कि हम खालिस्तान वाली संख्या पर पहुंच जाएं। तो इसके लिए हमें प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 जोड़ा, उसके बाद में 8 जोड़ा, उसके बाद वापस से 4 जोड़ा, उसके बाद में 8 जोड़ा, मतलब 4 के बाद 8, 8 के बाद 4 और 4 के बाद वापस 8 और 8 के बाद क्या आना चाहिए, वापस से 4 आना चाहिए। तो 30 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 34 आपकी संख्या हो जाएगी। मतलब खालिस्तान पर संख्या कौन सी आ गई, 34 आ गई। और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 3/4 की एक टेबल गिवन है जिसमें एक नंबर आपका मिसिंग है। ये मिसिंग वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये कॉलम नंबर आपका थर्ड है और ये कॉलम नंबर सेकंड है। तो इसमें आपको फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का प्रयोग करके सेकंड वाला कॉलम जनरेट करना है। इससे आपका मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 28 और 48 की मदद से आपको 60 जनरेट करना है। तो सबसे पहले घटा कर देखते हैं। तो 48 में से हमने 28 को घटाया तो कितना हो गया, आपका 20 प्राप्त हुआ। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 60 आपको प्राप्त करना है। तो 20 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 7 की सहायता से आपको 6 प्राप्त करना है। तो 7 में से हमने 5 को माइनस किया तो बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया। तो सिमिलरली 2 को भी हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि ऊपर भी हमने 3 से गुणा किया है। तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आपको बीच में गिवन है। सिमिलर कंडीशन नीचे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 27 में से 14 माइनस करेंगे तो आपको 13 प्राप्त होगा। अब 13 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, जो कि आपको बीच में गिवन है। सिमिलर कंडीशन हम नीचे लगाएंगे। तो 16 में से हमें 7 घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। 9 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हमें प्राप्त होगा, जो कि हम बीच में लिख देंगे। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या हो गया, 27 हो गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 27 आंसर हो जाएगा।